और मैं अजय लौटियाल भारत न्यूज लाइव में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे सामने कहूंगा अपने सहयोगी से बैनर दिखा दीजिए, थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए। क्या लिखा है उसमें लिखा है उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद। उत्तराखंड सरकार की बेरोजगार अभ्यर्थियों के विरुद्ध दमनकारी नीतियों के खिलाफ और विभिन्न मांगों को लेकर अनशन भूख हड़ताल। ये एकता विहार का नजारा है जो हम दिखा रहे हैं। ये युवाओं में आक्रोश है, बेरोजगारों में आक्रोश है, उनके द्वारा ये बैनर लगाए जाने की बात सामने आ रही है। ये एकता विहार वही धरना स्थल है जो सरकार द्वारा अलॉट किया जाता है कि तमाम जो धरने होंगे, प्रदर्शन होंगे, वो यहीं पर होंगे। लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय लौटियाल भारत न्यूज लाइव में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा बिल्कुल सामने वो बैनर दिखा दीजिए जो कहा जा रहा है कि बेरोजगारों द्वारा लगाया गया है एकता विहार धरना स्थल पर। इसमें लिखा है उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद। उत्तराखंड सरकार की बेरोजगार अभ्यर्थियों के विरुद्ध दमनकारी नीतियों के खिलाफ व विभिन्न मांगों को लेकर अनशन और भूख हड़ताल। ये हम इस समय एकता विहार धरना स्थल पर मौजूद है और एकता विहार वही जगह है जो उत्तराखंड सरकार द्वारा अलॉट की गई है कि कोई भी प्रदर्शन जो हड़ताल हो वो यहाँ पर किया जाए। क्योंकि पहले प्रदर्शन जब गांधी पार्क में होते थे तो तमाम लोगों की नजरें पड़ती थी, तमाम देहरादून वासी तो देखते थे और कहीं ना कहीं सरकार को ही लगता था कि शायद एक छवि जो है सरकार की खराब हो रही है। उसके बाद ये धरना स्थल दे दिया जाता है और मैं कहूँगा अपने कैमरा सहयोगी से आगे दिखा दें। पीछे एक गंदा नाला बहता है, देख लीजिए, पीछे गंदा नाला बहता है और देखा जाए तो ये नाला ही है जहाँ पर हम खड़े हैं। क्योंकि जब बरसात में जब बाढ़ आती है तो ये कहीं ना कहीं पूरा बह जाता है। बड़े ही खतरनाक नज़ारे होते हैं यहाँ के। अब मैं सामने आपको दिखाऊंगा, गंदे नाले से आगे टेंट लगा हुआ है और तमाम ये बेरोजगार देखिए सब बैठे हुए हैं। कुछ बेरोजगार बाहर हैं और कुछ बेरोजगार अंदर हैं। और आज हम आपको इसलिए भी लेकर आए हैं क्योंकि आज 29 नवंबर है। आज पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के जो फॉर्म भरने थे वो जमा करने की आज आखिरी तारीख है। आज आखिरी तारीख है और आज आखिरी तारीख के बाद क्या होगा इन बेरोजगारों को भी नहीं पता, इन बच्चों को भी नहीं पता। क्योंकि इन्होंने तमाम प्रिपरेशन करके देख ली है। मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हुई, इनके डेलीगेशन की, राम कंडवाल खुद गए। उसके बाद कहा गया कि डीजीपी से भी मुलाकात हुई, राम कंडवाल द्वारा उसकी फोटो भी डाली गई। उसके बाद शैलेश बगोली जो गृह सचिव है उनके पास भी फाइल गई। उसके बाद मुख्य सचिव के पास भी टेबल में फाइल आई, लेकिन कोई फैसला सकारात्मक जैसा ही चाहते हैं वो नहीं हो पाई। और पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की जो उम्र सीमा है, जो 28 करने की जो बात चल रही है, वो नहीं हो पाई। अब सीधा इनके बीच में पहुंचते हैं। नाम बता दीजिए, आप ही से शुरू करते हैं। मेरा नाम विक्रम है। विक्रम, कहाँ से आए हो? हम चक्रोता के रहने वाले। ये सब चक्राता के हैं, कोई बाहर के नहीं है, सब चक्राता की। हरिद्वार के भी हैं। एक कहा जाता है जब हम कहीं जाते हैं ना तो कहा जाता है कि जो बेरोजगार है सब चक्राता का ही है क्या, बाकी जगह से कोई प्रदर्शन नहीं दिखता है। नहीं सर, बोला जाता है कि कहीं ना कहीं क्या राजनीतिक है क्या चक्राता, क्योंकि बॉबी चक्राता से आते हैं, बॉबी ने चुनाव लड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों से पूछूं कि जब सवाल आते हैं ये जो प्रदर्शन है या ये भूख हड़ताल है, ये जो आप बैठे हैं, ये राजनीतिक है या ये आपकी जो आपको लगता है आपकी हक और की वाजिब की लड़ाई है जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं? क्योंकि सब चक्राता कहीं होते हैं। नहीं सर, राजनीति को तो आप नहीं कह सकते इनको, क्योंकि स्टूडेंट है सब लोग। ठीक है, और जगह ही आपकी बात की चक्रोता से ही है सर। हमारे टाइप का जो युवा है वो मतलब और कोई जो रोजगार नहीं उधर साइड, तो क्या करेगा, भर्ती के लिए आया है यहाँ पर, तो उसकी तैयारी कर रहा है, तैयारी चरम सीमा पे है। और आप मतलब जो हमारी आयु है, किसी की 6 दिन ज़्यादा है, किसी की 6 महीने, मेरी खुद 2-3 महीने ज़्यादा है। इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं कि हम एग्जैक्ट उम्र कितनी है आपकी? सर हमारी अभी जो है वो जो हमारी एज के हिसाब से है, मतलब वो 8 महीने ज्यादा हो रही है। कितना आपकी उम्र कितनी है? हमारी सर अभी 28 है जो इसमें आ रहा है। आपको मतलब ये उम्र थी कि बढ़ जाए तो शायद। सर, और तैयारी वगैरह करते हैं बगैर परिवार में दौड़ के, फिजिकल सब तैयारी। हाँ सर, वही हम कह रहे हैं। देखिए जो पहले होता था इनका मापदंड जो होता था कि एजुकेशन हमारी 10 तक थी और पुलिस जो कांस्टेबल की सीमा वो आती थी वो 10th बेस पे आती थी। इन्होंने 12th कर दिया तो मतलब 2 साल तो बढ़ी गई। मुश्किल हो गया, एग्जाम में मुश्किल हो गया, लेकिन उम्र नहीं बढ़ी, आप ये कह रहे हैं? हाँ सर, मतलब एजुकेशन लेवल तो इन्होंने बढ़ा दिया। ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है। मैं कहूँगा
जो एक एलिजिबिलिटी है, जैसे एक आर्मी की हम बात कर रहे हैं, हाँ सर। तो आर्मी में भी पहले जब भर्ती होते थे, जो रिक्रूट होते हैं हमारे, जिनको ट्रेनिंग में जो कहा जाता है उन्हें कांस्टेबल, तो नहीं कहेंगे रिक्रूट, जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं, 10वीं क्लास थी पहले, फिर आर्मी की एलिजिबिलिटी बढ़ा दी, 12th क्लास कर दी। 12th क्लास करने से उम्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा जी सर, वो तो मैं तो कहूँगा। आपको लगता है कि 10वीं से 12वीं अगर हो जाए तो उम्र बढ़नी चाहिए ऐसा? सर वो क्राइटेरिया बढ़ गया ना सर, और यहाँ पर सर 8 साल बाद भर्ती आ रिटर्न रही का है। क्राइटेरिया बढ़ा, हाँ। रिटर्न का क्राइटेरिया बढ़ा है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, सवाल आते हैं इस तरीके के, हाँ सर। इस तरीके के सवाल आते हैं, मेरे सवाल नहीं है, ये जनता के सवाल है, या ये आम अभ्यर्थी हैं, या हो सकता है पुलिस कांस्टेबल की तैयारी ना कर रहे हो, किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उनके इस तरह के सवाल होते हैं। तो सर उसके लिए ये भी है ना कि आप मतलब कंटिन्यूअसली आप जो आप वो तो नहीं निकाल रहे हो ना अपना कैलेंडर है कि हर साल भर्ती आ जाए पुलिस की, तो हम यहाँ बैठते ही नहीं। ये बड़ा वाजिब सवाल है, और ये सवाल वाजिब है, इसलिए मैं अपने भारत न्यूज लाइव के प्लेटफॉर्म में रखना भी चाहूंगा और सरकारों तक ये बात पहुंचाना भी चाहूंगा, क्योंकि आप ही की बॉडी है यूके भी, और यूके के जो चेयरमैन है उनसे जब हमारी बात होती है तो वो भी कहते हैं, हमने एक सवाल उनसे पूछा ऑन कैमरा कि क्या ये संभव नहीं है कि 8 साल में 8000 वैकेंसी एक साथ ना निकाल कर अब हर साल 1000 वैकेंसी भी निकाल दे। उन्होंने कहा ये बात आपकी सही नहीं, सही न सिर्फ सही है बल्कि न्याय संगत और तर्क संगत भी है, और ये नियम कहता भी है कि आप हर साल वैकेंसी निकालते रहें, और हर साल जब वैकेंसी नहीं निकलती है तो कहेंगे, हम एक उदाहरण देकर समझाएंगे, अगर कोई आपको 50-50 किलो उठाने के लिए कहे तो शायद आप उठा लेंगे एक बार, लेकिन जब आपसे कोई कहे 1000 किलो इकट्ठा उठाइए तो शायद आप भी असमर्थ हो जाएंगे, और हो भी रहा है शायद उत्तराखंड में। जी सर, ये दिक्कत है कि 50-50 किलो थोड़ा ध्यान दिया होता। हाँ सर, जैसे अभी इन्होंने पहले निकाली, अभी 1500 पहले निकाली, 2022 में भी तो निकली बता रहे हैं। तो सर उस समय निकालती थी, अगर एक क्राइटेरिया बनाते हैं 750-700 नहीं, आप 8 साल वाला जो बता रहे हैं 2022 क्या है, 2022 में कह रहे भर्ती निकली है। तो सर 2022 में निकले, तो उस समय तो सर एकदम का ये जो आप कह सकते हो एक कितने साल बाद आई, 2014 के बाद 22 में आई। हाँ तो सर जिनको लड़कों के उस समय भी बढ़ी है एज, किसी की एक लड़के की 26 दिन बढ़ी है, तो फिर उनके लिए जब बढ़ा सकते हो तो इधर भी तो है ऐसे लड़के, बहुत सारे लड़के हैं जो 2-2, 3-3 दिन से रह चुके हैं एज में, इसलिए हम कह रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। आज आखिरी तारीख है, आज 29 तारीख का ही इंतजार हो भी रहा था। पहले उम्मीद जताई जा रही थी, आप लोग जो मिले बोला कि 29 तारीख है डेट, जो उम्र लिमिट है, जो एज लिमिट है बढ़ जाएगी, लेकिन आज तो 29 भी हो गई, और 29 में भी समय आप देखिए थोड़ी देर में शाम हो जाएगी और फिर रात भी हो जाएगी, लेकिन जिस सुबह का जो इंतजार था, जो उम्मीदों भरी सुबह थी, वो नहीं आ पाई। तो क्या लग रहा है सर, लगना क्या है कि मांग जायज थी? मांगे तो जायज हैं और है भी, होगी भी, रहेगी भी। बाकी समय बीतता जा रहा है, हमें पता, लेकिन हमें सरकार से उम्मीद है कि कुछ न कुछ, अभी भी आज भी उम्मीद है? उम्मीद जब तक लास्ट 12 बजे तक उम्मीद है कि कुछ न कुछ होगा ही होगा। 12 बजे के हमें बाद उम्मीद है, जो हमारे धाकड़ दामी है, हमें उन पर उम्मीद है कि वो कुछ न कुछ बच्चों के लिए करेंगे, ऐसे एज बढ़ाएंगे। हाँ, मतलब उम्मीद नहीं आ रहा है। हाँ। राम नहीं दिख रहे, राम क्या खाना वाना खाना खाए? नहीं, खाना नहीं, हम वो करता है नहीं, राम क्या, राम दिख नहीं रहे। नहीं वो कहीं गए हैं। हाँ अभी मैं मिला था तो कह रहे थे कि खाना खाने हाँ, जा रहे हैं, तो क्या तबियत खराब है राम की? हाँ, थोड़ा स्वास्थ्य भी खराब है। राम की तबियत खराब है, इस वजह से थोड़ा सा सुबह ना खाना वाना नहीं खाया उन्होंने। हाँ, ठीक है। फिर जैसे अगर राम आते हैं तो कोशिश करेंगे, राम अगर भी आ जाते हैं तो हम राम की बात भी पहुंचाएं। और बाकी एक साथी आपके यहाँ पे जो बैठे थे वो कहाँ गए? लड्डू भाई बाहर में नहीं है, हाँ, उन्हें बुला लीजिए, वो बाहर गए। बुला लो। बाकी मैं और भी सवाल उठा देता हूँ। कुछ एक सवाल है, ये सवाल इसलिए मैं उठाता हूँ क्योंकि ये सवाल जो होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है युवाओं की, बेरोजगारों की। हो सकता है, मैं ये भी किताबें से कहता हूँ, हो सकता है कुछ बेमन से भी कुछ कमेंट कर दिए गए हों, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि कमेंट करिए, बिल्कुल हर कमेंट करिए, हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा, लेकिन जो कमेंट हो, कम से कम हम उत्तराखंडी हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति को बड़ा मान सम्मान प्राप्त है, माना जाता है हमें कि जो उत्तराखंडी होते हैं बड़े तहजीब वाले होते हैं, बड़े ही संस्कारी होते हैं, तो कम से कम वो संस्कार और तहजीब कमेंट में जरूर दिखनी चाहिए, क्योंकि किसी पर को गाली देना सबसे आसान काम है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आधी गाली भी अगर आपको पड़ती है तो फिर आपका क्या आप उसे फेस कर पाएंगे? तो खुद अपने को भी उसी पैटर्न में रख के देखिए, उसी प्लेटफॉर्म पे रख के देखिएगा, इनके दर्द को भी समझिएगा और आपके दर्द को भी समझने की कोशिश की जाएगी। हम ये नहीं कहते कि हम इनके आंदोलन को सपोर्ट करने आए हैं, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कम से कम इनकी आवाज को सरकारों तक पहुंचाने के लिए जरूर आए हैं। अगर मांग जायज है तो सरकारें माने
और मांग अगर जायज नहीं है तो रिटर्न पर लिख के दे दीजिए कि आपकी मांग का जो आधार है, आधार ही गलत है, जी बिल्कुल। ताकि आप लोग आगे मूव कर पाए आगे। क्योंकि अभी तक तो आपको ये भी नहीं बताया गया कि मांग सही है गलत है, ये सुनने में आया है। सरकार तो देखो सुनी नहीं रही है बात, लेकिन आपको पता ही नहीं है ना कि हाँ। मना कर रहे हैं तो आधार क्या है। हाँ हाँ, कोई बता ही नहीं रही कि क्या क्यों नहीं बढ़ रही, क्या कैसा कुछ बता देते ना एक बार, तो फिर हम उस हिसाब से करते, फिर हम चले जाते हैं यहाँ से। कुछ तो बताते ना कि क्या एज ना बढ़ने का क्या कारण है, क्यों नहीं बढ़ा है। अच्छा, एक चीज से आपके कुछ साथी हैं, उन्होंने एक मैसेज किया, मैं कुछ उठा लेता हूँ, सवाल उठा लेता हूँ। वो कहते हैं, हालांकि भाषा में बोलूंगा थोड़ा सा जो भी है, ये कन्नू बिस्ट है, ध्यान देना पड़ेगा। जो बिस्ट है हमारे, अब तो योगी आदित्यनाथ जी हो गए, वो भी अजय बिस्ट ही नाम था उनका। देखिए कितना सम्मान बढ़ाया है देश का। योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है उसका उदाहरण न सिर्फ भाजपा बल्कि कहेंगे कहीं ना कहीं विपक्ष भी कहीं ना कहीं उसको मानता है। तो मैं कहूंगा भैया बिष्ट जी, कन्नू बिष्ट ही है, आप भी बिष्ट ही हैं तो समझिएगा। हालांकि भाषा का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, भाषा थोड़ी गलत है इनकी। वो कहते हैं तेरे जैसे लोग इस दुनिया में गलती से पैदा हो जाते हैं। 8:35 का वो लगाते हैं, 8:35 में आपके साथी हैं, उनके द्वारा कुछ ऐसी बात की जाती है कि भर्ती नहीं हुई, या तो फिर हम अगर हम नहीं होंगे तो किसको होने भी नहीं देंगे, रुकवा देंगे। तो इसमें क्या जवाब है सभ्य भाषा में? नहीं, सभ्य भाषा में एक ही देखो, अवसर की समानता है ना, कोई बात नहीं। हम नाराज हूँ, मुझे लगता है ये थोड़ा नाराजगी हो गई होगी कि भैया होने कैसे नहीं देंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये 22 साल तक की एज कैटेगरी में शायद आ रहे हो, ऐसा हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं, क्यों नहीं होने देंगे, सरकार में कराना है। हम तो खाली मांग कर रहे हैं कि हमें अवसर मिले, और अवसर मिलेगा तो देखो ये 22 साल के होंगे लड़के जो भी होंगे, ये 2 साल से अभी तैयारी में लगे हैं, इन्हें संघर्ष है नहीं पता। जब इन्हें 5-6 साल तैयारी करते हो जाएंगे ना देहरादून में, तो इन्हें पता चलेगा तब कि ना जो उस टाइम पे एज के लिए लड़ रहे थे क्यों लड़ रहे थे। अगर इनका सिलेक्शन हो जाता है, मैं तो ये बोलता हूँ कि ठीक, अच्छी बात है, मेहनत करो, तुम्हारा होना चाहिए ना, हो जाए तुम्हारा सिलेक्शन। अगर नहीं हुआ ना, और यहाँ पे तुम तैयारी कंटिन्यू करोगे 5-6 साल, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो भाई लोग मांग कर रहे थे इसकी, क्यों कर रहे थे। ठीक है, ऐसे कमेंट और इसीलिए क्योंकि वो 3 घंटे पहले कमेंट और करते हैं, आज और बनाओ वहाँ की वीडियो, तो ठीक है, ये बिष्ट जी के लिए ये वीडियो भी बन के अपलोड हो जाएगा। और बिष्ट जी जो है, एक सेकंड में दिखाऊंगा, दिखें, फोटो बड़ी अच्छी डाली है बिष्ट जी ने, फोटो भी अपनी है, ये किसी और की है, मैं कहूँगा ये चलिए कन्नू वन बिष्ट है, ये बिष्ट जी है ये, ठीक है। तो बिष्ट जी आपका सवाल भी ले लिया है, चलिए धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। एक लिखते हैं ब्यूटीफुल उत्तराखंड से, कहते हैं बीएड वालों की भर्ती गेस्ट खा रहे हैं, यानी गेस्ट बीएड वालों की भर्ती का भी मसला चल रहा है, तो गेस्ट टीचर्स भर्ती खा रहे हैं, इसमें जवाब आप दे पाएंगे? वो उनका मैटर है, हम उन पे क्या बोले। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, लड़के बंट रहे हैं अपने अपनी भर्तियों को लेके ना, और एकजुट होते तो इतना वो करना भी नहीं पड़ता, हमें संघर्ष नहीं करना पड़ता, सरकार मान जाती है, अभी तो सारे काम हो जाते हैं, चाहे गेस्ट वाले हो चाहे कुछ हो, पुलिस हो चाहे, हाँ सारा हो जाता है। एक मनोज कुमार लिखते हैं, बड़े भाई जी क्या करूं, हमारे उत्तराखंड राज्य के नव युवाओं के साथ हमेशा ही धोखा दिया है इस उत्तराखंड राज्य के उस बड़े लोगों ने, जिनको हमने चुनकर भेजा था। अब वहाँ लोग मलाई खा रहे हैं, लेकिन जो हमने उन नेताओं को इस मंजिल तक पहुंचाने में रात दिन किया है, हम युवा धक्का खा रहे हैं नौकरी के लिए, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में बाहरी लोगों का राज हो गया है। तो यही तो होगा। हालांकि मैं साथ में ये भी कहूंगा, ये आपका दर्द हो सकता है, लेकिन क्षेत्रीय आधार पर शायद भारत न्यूज लाइव में कहूंगा, भाषा, क्षेत्र, समुदाय, रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। और हमारे संविधान की खूबसूरती भी यही है कि कोई भी आदमी कहीं भी जाकर काम कर सकता है। उत्तराखंड का आदमी यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली में जाकर काम करता है और कर भी रहा है। तो हम चाहेंगे उत्तराखंड के आदमी के साथ जब दिल्ली में भेदभाव नहीं हो रहा है, तो दिल्ली के आदमी या यूपी या बिहार या कहीं भी आदमी के साथ जहाँ भेदभाव ना हो, ये कहूंगा मैं। और उसके साथ लिखा है तो यही तो होगा। हम लोगों के साथ बड़े भाई जी मुझे 26 जनवरी 2025 से अपने साथ हुए, 26/1/2025 को लिखा है, तारीख ही नहीं आई है। हम लोगों के साथ बड़े भाई जी मुझे भी 26/1/2025 से अपने साथ हुए अत्याचार के खिलाफ देहरादून एकता विहार में भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है। अच्छा, ये आगे के लिए अपना एश्योरेंस दे रहे हैं शायद कि मैं बैठूंगा अगर सरकार ने मेरी मांगों पर कार्रवाई नहीं किया, क्योंकि मैं एक गरीब अनुसूचित जाति के परिवार से हूँ, लेकिन देहरादून से नहीं होने से मुझे यहाँ पर अकेला रहना होगा, क्योंकि मैं कुमाऊं मंडल पिथौरागढ़ जिले से हूँ। यहाँ पर मुझे अपना भी सुरक्षित रखना होगा। बड़े भाई जी, मैं भी आपके साथ आने वाला था इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन मैं इस समय कानून से बंधा हूँ।
26 जनवरी 2025 से पहले धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं भी राजनीतिक बलि का बकरा बन सकता हूं इस उत्तराखंड राज्य में। इसलिए मैं आपकी लड़ाई में नहीं पहुंच पा रहा हूं। मुझे माफ कर देना मित्रों, यह लड़ाई एक आप लोगों की नहीं है, आने वाले नवयुवाओं के भविष्य की मजबूत जड़ है। ये आपकी लड़ाई। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। क्या लग रहा है, किस देखिए क्या कमेंट, क्या भावनाएं, क्या बताना चाह रहे हैं आपको? ये कह रहे हैं कि अगर मैं वहाँ आऊँगा तो मैं फिर राजनीति इसमें उसका राजनीति का शिकार बन जाऊंगा। वहाँ पे राजनीति हो रही है, ऐसा है। यहाँ पे मैं इस भाई को भी बोलूंगा कि यहाँ पे कोई राजनीति नहीं हो रही है। यहाँ पे सब जो युवा हैं अपनी तरफ से लड़ रहे हैं। यहाँ पे कोई राजनीति नहीं हो रही, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं सभी। और जब तक हमारी मांगे नहीं मानते तब तक हम यहाँ पे डटे रहेंगे, है ना। और आपको भी अपनी मांगे मनवानी है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, कंधे से कंधा मिला। मैं कहूँगा पीछे भूख हड़ताल पे आप थोड़ा आगे आ जाइए। आप भूख हड़ताल पे हैं, आगे आ जाइए। बिल्कुल आपकी बात भी लूंगा, मैं सबकी बात लूंगा। चलिए ये सवाल मैं आप ही से ले लेता हूँ। एक सवाल है, जयप्रकाश भारती लिखते हैं, भाई साहब जिस प्रकार SC ST OBC को एज में छूट है तो EWS वालों को भी छूट मिलनी चाहिए, इस बात पर अमल कीजिएगा। अब समझिए इनका क्या कहना है। जयप्रकाश जो भट्ट है, ये जयप्रकाश भट्ट ये कहते हैं कि जैसे ST OBC को एज में छूट मिल रही है ना, उसी तरह EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, कमजोर है, उनको भी छूट मिलनी चाहिए। इस बात पर अमल कीजिएगा। क्या कहते हैं उनकी इस लड़ाई में? क्या आपको लगता है कि EWS को भी शामिल होना चाहिए, बिल्कुल, या उनकी बात जायज है या नहीं है? अगर आओ ना इधर धरने पर सर, यहाँ आने के लिए कोई तैयार नहीं है, रैलियों में आने के लिए कोई तैयार नहीं है। 25 को देखो हमने रैली करी, कोई वहाँ भीड़ हुई नहीं। मतलब अपने हक के लिए लड़ना तो कोई नहीं चाह रहा है, और सब सोचते हैं कि हमारा बैठे बैठे हमारा काम हो जाएगा। तो ऐसा हम क्या है आपको लगता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है उसको भी एज में छूट मिलनी चाहिए? हम तो ये बोल रहे हैं कि सबको छूट दे, जनरल वालों को भी दे दो। पर मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन तो जनरल कैटेगरी वाला भी होगा ना, जो आर्थिक रूप से कमजोर तो कोई भी हो सकता कोई भी हो सकता है। हम तो सबके लिए तैयार और हैं। मुझे लगता है आर्थिक रूप से कमजोर तो कहीं भी आप लोग में कोई ऐसा संपन्न तो मुझे लग नहीं रहा कि बहुत संपन्न होंगे। इधर संपन्न होते तो फिर यहाँ नहीं बैठे, यहाँ नहीं बैठा। यहाँ नहीं बैठे होते। चलिए आप आगे आ जाइए, आप फिर इनके पास भी आऊंगा, आपके पास भी आ रहा हूँ मैं। विवेक बिष्ट लिखते हैं, बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए। ये जिनकी एज है उनको भी नुकसान करने, उनका भी नुकसान करेंगे। थोड़ा गाली वर्ड यूज किया है विवेक बिष्ट। तो ये है विवेक बिष्ट है, ये है विवेक बिष्ट। में कम जूम करके दिखाएं। क्या जवाब है इनके? सर ये अभी नवयुवा है, आप पास आइए फिर बताइए। सर ये अभी नवयुवा है, इनको अभी पता नहीं है कि क्या होता है, स्ट्रगल क्या होता है। और अभी नया नया खून है, मतलब अभी 18-22 साल के हो गए, तो अभी तो इन्हीं की तो भर्ती निकली है, यही तो हाँ, तो सर तभी चाह रहे हैं, निकली आप कह रहे नया खून है। तो सर तभी चाह रहे हैं ना कि एज ना बढ़े, जो लड़के एज के लिए बैठे हैं, इसीलिए। जी, लेकिन इनको मैसेज मतलब सकारात्मक दीजिए, क्योंकि जिस दिन मुझे लगता है कि ये भी उत्तराखंडी है, हम भी सब उत्तराखंडी है ना भाई लोग, सब एक सबकी मांग हो सकता है कि उनका जो तर्क हो सकता है उनकी जगह उनका तर्क भी ठीक हो उनके हिसाब से। जिस दिन ये भाई जी हमारी जगह पहुंच जाएंगे ना और सिलेक्शन नहीं होगा, और बाद में इनकी तैयारी अच्छी होगी, इन्हें लगेगा कि हमारी अच्छी है, हम कर सकते हैं, और 1-2 दिन या 1-2 महीने से इनकी उम्र रह जाएगी, उस दिन इनको पता लगेगा कि दर्द क्या होता है, मांगे क्या होती है। मांगे क्या होती है। चलिए आगे आइए। एक है @जवानी माँ बुढ़िया करके एक चैनल बनाया है, जवानी में ही बूढ़े हो गए, मतलब ये कहना चाह रहे, व्यंग्यात्मक इन्होंने बड़ा बना रखा है कि जवानी में ही बुढ़ापा आ गया। ये कहते सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप उत्तराखंड के बेरोजगारों की मांग को दिखा रहे हैं। सर शायद अगर सरकार 4 साल के अंतराल में 1-2 बार भी पुलिस भर्ती करवाती, पद चाहे 100, 200, 2000 होते, तो आज युवा इस मांग को उठाते ही नहीं, और एक बार भी पुलिस वर्दी का सपना देखने वाले युवाओं को अवसर मिला होता। सर ये बात हमने आपको पहले ही बताई थी, अगर धानी सरकार और ये सवाल हमने पूछा भी था, मैं आपको कहूंगा जो इन्होंने कमेंट किया है, यही सवाल हमने यूके SSSC के अध्यक्ष से पूछा भी, और उन्होंने कहा ये न्याय संगत तर्क संगत भी है। और यही सवाल हमने जब पूर्व IAS जो कहते हैं कि यहाँ जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जो अब रिटायर होने वाले हैं, ये उनके भी पूर्वज हैं, 97 में रिटायर हुए हैं, पूर्व IAS SS पांगती जी, उनसे भी सवाल पूछा। अब वो जब रिटायर हुए होंगे तो कहीं तो IAS की एंट्री नहीं होगी, ब्यूरोक्रेसी में आए नहीं होंगे। वो भी कह रहे हैं, मैं पूर्वजों और उनसे कहना चाहूंगा कि भर्ती जो है हर साल निकलती, एक नियमावली होती है, उसका कैलेंडर बनता, तो शायद ये दिक्कत इतनी बड़ी खड़ी होती ही नहीं।
तो इस बात के लिए मैं बिल्कुल साथ खड़ा हूँ। मैं मानता हूँ कि ये जो हमें जो फीडबैक मिला है यूके SSSC से या ब्यूरोक्रेट से या जो भी जिन्होंने बताया, और ये कहीं ना कहीं सरकार की लाचारी को ही बयां करता है। अगर कोरोना के टाइम को हटा दी जाए, कोरोना पीरियड को, चलिए कोरोना का पीरियड हम मान भी लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन 8 साल से या 6 साल से या 2013 के जैसा बता रहे हैं, हाँ सर, 2022 में निकली की, तो 2014 के बाद बता रहे हैं यस आप। सर, 14 के बाद। अगर ये सही कह रहे हैं कि 2014 के 22 में निकली है, तो फिर तो सवाल बनते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, आप पर, आपकी सरकार पर, क्योंकि सरकार आपकी रही है पिछले 8 सालों से सरकार में है। 8 साल से ज्यादा हो गया समय कितना हो गया सरकार को? 7 साल हो गए। 7-8 साल हो गए, 7 साल हो गए। है ना? 17 में 17 में आई थी और 17 में आई 24 थी और खत्म हो गया। 24 हो गए, 8 और पहले पार्ट में भी आखिरी में धामी जी मुख्यमंत्री बन गए थे। जी। तो सोचना होगा, ये भी सवाल है। तो लेते हैं एक सक्सेस पॉइंट लिखते हैं, भाई कम से कम 18-22 वालों की भर्ती तो मत रोको भाई, वर्दी ही चाहिए तो पुलिस SI की तैयारी करो। तुम तो ग्रेजुएट हो, क्यों पुलिस 12th पास ग्रुप C लेवल की नौकरी के पीछे पड़े हो? 15 दिसंबर को SI रिटर्न है, पढ़ लो। बिना मेहनत के लड्डू चाहिए क्या? सक्सेस पॉइंट लिखते हैं। और ये भी कहूंगा, देखिए सवाल मैं कुछ कहूंगा, कुछ हद तक अगर देखा जाए तो सवाल इनके उस तरह से देखा जाए, आप बैठे हैं, शायद समझ रहे हैं, आपका आंदोलन को कवर कर रहे हैं। ये गाड़ी की फोटो डाली है इन्होंने, फोटो डाली है, और ये सक्सेस पॉइंट है, नाम भी इनका बहुत ही अच्छा सक्सेस पॉइंट बना रखा है। तो कहीं ना कहीं देखिए सवाल है, जो इन्होंने सवाल जो उठाया है ना सक्सेस पॉइंट ने, कहीं ना कहीं हम भी जब बाहर जाते हैं ना, हम किसी से मिलते हैं, तो अक्सर हर किसी का यही सवाल होता है कि भाई ये पुलिस कांस्टेबल के पीछे क्यों पड़े हैं? योग्यता ही है ना, SI की परीक्षा दे दो, तैयारी करो, सब ग्रेजुएट है, तो क्या दिक्कत है? ये सवाल है। देखिए सवाल है तो जवाब आप दीजिए। चलो मैं चाहूंगा आपसे, आप आगे आ जाइए, नाम बता दीजिए, कहाँ से आप? मैं कहना चाहता हूँ, मेरा नाम रोहित कुमार है, कहाँ से आप? हरिद्वार से। ठीक। मैं कहना चाहता हूँ कि देखना ये है कि जैसा कंपटीशन होता है कि सभी परीक्षाओं में हमने सेम पैटर्न है, सेम कंडीशन है। SI में मैथ भी है और ग्रुप C में मतलब कांस्टेबल में मैथ नहीं है, हमने पहले से मैथ की तैयारी नहीं की है, और SI में मैथ है। उसकी वजह से थोड़ा हमें ये लग रहा है कि मतलब यहाँ थोड़ा इजी हो जाएगा कांस्टेबल में, वैकेंसी भी ज़्यादा है, कांस्टेबल में थोड़ा कंपटीशन भी ज़्यादा है। मैं कहना चाहता हूँ कि कांस्टेबल में कंपटीशन ज्यादा है, SI में कंपटीशन ज़्यादा है थोड़ा, SI में कंपटीशन ज्यादा है ना। कांस्टेबल की भर्तियां 2000 निकली है, आपको लग रहा है? पोस्टें भी ज़्यादा हैं कांस्टेबल में। अच्छा, क्यों लग रहा है? मतलब देखिए सबसे अच्छी बात है, कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दिया इन्होंने, कोई राजनीतिक आंसर नहीं दिया, कोई बनावटी आंसर नहीं था, बड़ा सिंपल सा आंसर था कि भाई मेरी मैथ्स कमजोर है तो कमजोर है, मेरी हिंदी अच्छी है तो अच्छी है, मेरी इंग्लिश अच्छी है तो अच्छी है। तो बड़ा स्पष्ट जवाब दे दिया है। और यही होता है कि एग्जाम में भी तो यही पैटर्न होता है। अगर 10 सवाल आते हैं तो टीचर्स भी ये बोलते हैं, जो आपको समझ आ रहा है, जो आसान लग रहा है, पहले उसको सॉल्व करो, और जो नहीं आ रहा उसमें रुक जाओ और बाद में उसकी तरफ जाना, ये तो कहा जाता है। तो ये इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ये कह रहे हैं हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है, हम अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट में मेहनत करना चाहते हैं। हालांकि SI का एग्जाम भरा है आपने? SI का भी दिया है मैंने, 15 दिसंबर को हाँ। एग्जाम है। मतलब उसका सिलेबस चेंज हो गया था, पहले कंटिन्यू जो यूके SSSC करा रहा था उसको SI के एग्जाम को, वो 100 नंबर का पेपर था। बाद में यूके लोक सेवा आयोग करा रहा है, वो 300 नंबर का एग्जाम है। उसमें हमारी कंटिन्यू जो प्रिपरेशन चल रही थी वो यही चल रही थी, 100 नंबर का एग्जाम होगा, हम उसी कंटिन्यू से चल रहे थे। तो इसको नेगेटिव में नहीं लेते हैं मैसेज को, उन्होंने कहीं ना कहीं हिम्मत भी बनाई है, शायद एक चीज मैसेज देने की कोशिश की है, जो शायद मुझे लगता है कि जो घर के अभिभावक, जो माता पिता होते हैं, वो शायद अपने बच्चों को ऐसी ही सलाह देते हैं। शायद गलत तो नहीं कह रहा हूँ ये चीजें, माता पिता तो ये सलाह देते हैं। तो उसने एक सलाह जो दी है, चलिए इस सलाह को मान लेते हैं। मैं भी आपसे ये कहूंगा कि आपने ये कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेरा भी आप लोगों से निवेदन होगा हाथ जोड़कर कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी काम आए पहाड़ के, तो उसके लिए अब बाकी जो फॉर्म्स हैं, बाकी जो तैयारियां हैं, कृपया उसके भी फॉर्म भरते रहेंगे। तैयारी तो जारी है सर, पर और भी करिएगा। देखिए मैं बिल्कुल, देखिए मेरा प्रोग्राम होता है, क्योंकि मैं अपने हर प्रोग्राम में कहता हूँ, गालियां भी तालियां भी, इसको तो मैं अपना आभूषण मानता हूँ। गालियां भी होगी, तालियां भी होगी। और मैं हमेशा एक लाइन कहता हूँ अंग्रेजी में, आइदर यू हेट मी और लव मी, बट एटलीस्ट यू कांट इग्नोर मी। चाहे बेतहाशा नफरत करो, चाहे बेतहाशा प्यार करो, बट नजरअंदाज तो नहीं कर पाओगे भारत न्यूज लाइव को। क्योंकि भारत न्यूज लाइव जो बात रखता है ना, डंकी की चोट पे रखता है, किसी एजेंडे में नहीं चलता है। सरकार से की जो तरफदारी की बात होती है तो तरफदारी नहीं करता है, हाँ तारीफ जरूर करता है उसके अच्छे कामों की। अगर मुख्यमंत्री कोई अच्छा काम करते हैं, अगर नरेंद्र मोदी कोई अच्छी योजना लाते हैं,
और वो कहते हैं किसानों की आय डबल होगी, तो हम बोल के बहुत अच्छा हो रहा है, और वाकई बहुत तारीफ के काबिल है। अगर वो कहते हैं गरीब के सर पे छत होगी तो बहुत अच्छी बात है, नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं। हाँ, लेकिन अगर वो योजनाएं सड़क पर नहीं पहुंच पा रही हैं तो फिर सवाल भी करेंगे भैया, तो उसके लिए तारीफ नहीं करेंगे, उसके लिए कोसेंगे। सही बात है ना? उत्तराखंड एक लिखते हैं, उत्तराखंड पुलिस आयु सीमा में कहूँगा लाइट वाइट जल जाएगी ऊपर की, क्या ये जिंदगी में उजाला, देखिए सब तो ये आ गया, बस रोशनी रोशनी। हर गरीब के सर पे छत होगी, हर गरीब के सर पे छत होगी, कब होगी यही सवाल है। इन्हीं सवालों के साथ आगे बढ़ते हैं कि रोजगार मिल जाएगा तो रोटी भी होगा, कपड़ा भी होगा, मकान भी होगा, छत भी कर लेंगे अपनी, यही तो है। सम्मान की लड़ाई है ना, क्योंकि उत्तराखंड का जो युवा है ना वो बड़ा ही खुददार है। मुझे लगता है पहाड़ी जो है, उत्तराखंडी जो है बड़े खुददारी हैं, और पहाड़ी का मतलब सब है, 13 जिले हैं उसमें। पहाड़ी का मतलब पहाड़ नहीं है, मेरे लिए हरिद्वार भी पहाड़ी है, रुद्रपुर भी पहाड़ी है, रुड़की भी पहाड़ी है, सब पहाड़ी है। उत्तराखंड एक है और एक ही रहेगा। इस स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं और सवाल ले लेते हैं। एक भाई लिखते हैं उत्तराखंड पुलिस आयु सीमा 25 करो जल्दी। ये क्या चक्कर है 25 करो जल्दी? 25 करो ये कहाँ से आ रही है? क्या अलग अलग मांगे हैं क्या? ये जनरल कोई 28 बोल रहा है, कोई 25 बोल रहा है। जनरल की बात हो रही है, वो 25 कैटेगरी में आ रहा होगा कि मेरा हो जाएगा, तो इस हिसाब से वो अपनी- और नाम इनका बड़े धांसू है, चाचा विधायक। भाई चाचा विधायक @चाचा विधायक। ये सर विधायकों जैसे काम भी करो। चलो। मामलों को मनवाओ। सर एक है ना सर, हाँ। इसमें जैसे पुलिस केस में है, लड़कियों की एक जो है, ऐसे सवाल आपके पास भी आते हैं क्या? ये सब सवाल सर ऐसे तो आते रहते हैं, बल्कि पर्सनली मैसेज भी आते हैं, पर लेकिन हम कहेंगे जैसे समता का ये आप लोगों में से कोई कमेंट नहीं करता ना इनमें से? हम यहाँ से जाकर आप ही लोग सवाल के लिए भेज देते हैं, ऐसा तो नहीं? नहीं सर, जैसे समता पक्का? का अधिकार है, तो हमारी एज जो है 22 है और लड़कियों की 25 है, तो ये कहाँ का अधिकार है? तो मुझे बताओ मेरे मित्र, मेरे भाई, क्या नाम है आपका? सर विक्रम, विक्रम जी, मुझे ये बताइए, लड़कियों की शादी की उम्र 18 है और लड़कों की 21 है, तो कौन सा समानता का बात बताइए मुझे जरा। तो वही तो सर हम कह रहे हैं, हम सरकार से पूछना कह रहे हैं कि समानता। मतलब आपकी तो मांगे बढ़ती जा रही है। नहीं सर, धामी जी पहले 1000 किलो नहीं उठा पा रहे हैं, 5000 किलो और दे रहे हैं उन्हें। तो हम पूछना चाह रहे हैं ना सर, आपके माध्यम तो मिलने के लिए तैयार नहीं है। हम कितने बार धामी जी मिल लीजिए। तमाम देखिए कमेंट आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत न्यूज लाइव एक बार पुष्कर सिंह धामी जी से भी सवाल कर लीजिए। धामी जी आप तो युवा हैं, हम तो बड़ा ही मतलब देखते हैं कि ऐसा ऊर्जावान मुख्यमंत्री मिला सिर्फ युवा। धामी जी एक बार सवालों के जवाब दे दीजिए, सवालों से भागना नहीं चाहिए, तो आप भी कहते ही हैं। मैं भी सैनिक पुत्र हूँ, धामी जी आप भी सैनिक पुत्र हैं, एक सिमिलरिटी है हम दोनों भाइयों में। तो धामी जी सवालों के जवाब से भागिए मत, और केवल एएनआई का बाइट मत दीजिए। अक्सर ये बातें आती है कि आप खाली एएनआई को बाइट दे देते हैं और बस वो काम खत्म हो जाता है। तो केवल एएनआई नहीं, चौथा स्तंभ है पूरा यहाँ पे, और आप भी उस चौथे एक 4 स्तंभों में से एक स्तंभ है, तो सवाल तो होंगे। क्यों भाई, खाली एएनआई को बाइट देने से क्या बात पहुंच जाती है आपकी धामी जी तक? हाँ, एएनआई तक बात नहीं पहुंचा पा रहा है, एएनआई आपकी बात पहुंचा पा रहा है मुख्यमंत्री? मेरा सवाल है सबसे, क्या एएनआई खाली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक आपकी बात पहुंचा पा रहा है क्या? सर अगर वो हमारी आवाज पहुंचा पाते तो सर इतने दिन हो गए हमको यहाँ बैठे बस, हुए, एक बस। बार तो मिलने आते। तो धामी जी नोट कर लीजिए, भारत न्यूज लाइव यूट्यूब में डालिएगा, @भारत टाइप करिएगा, भारत न्यूज लाइव पूरा आ जाएगा उसमें। धामी जी देखिएगा एक बार, क्योंकि हम तो सहयोगी हैं, सरकार के साझेदार हैं। इसके बाद एक करते हैं कमल मर्तोलिया जी, महतोलिया है, महतोलिया भी होता है पहाड़ में, महतोलिया जी है। ये कहते हैं परसों तो लास्ट, ये लास्ट डेट, अरे ये तो ये पुराना बात है। ये क्या लास्ट डेट, ये कह रहे हैं फॉर्म भरने की लास्ट डेट है भरने की, ये तो परेशान दिख रहे हैं। ये सवाल है, जवाब दे दीजिए इसका क्या है। कमल महतोलिया जी, बच्चों को दिखाएं ये सवाल, ये भी दिखा दें। कमल जी ये हैं बड़े, ये रहे कमल जी, देखिए कमल जी, बच्चों को सबको सवाल आ जाए, कमल जी हैं, ठीक है। इनका सवाल है, अब तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, परेशान हो रहे हैं, वही सवाल हमारा आपसे है। सर आज लास्ट डेट है तो क्या होगा? अभी तो सर 6 घंटे है, अगर धामी जी चाहे तो 1 मिनट में भी चेंज हो सकता है। बस, जब एक विदेशी कंपनी यहाँ आती है नेस्ले, और जब वो 2 मिनट में मैगी बना सकती है, तो यहाँ तो सब देसी हैं। तो 6 घंटे हैं, अभी भी उम्मीद पे दुनिया कायम है, अभी उम्मीद चल रही है। जब 2 मिनट में मैगी बन सकती है, ये सर बिल्कुल सही। हाँ उम्मीद है सर अभी। मैगी, हाँ, नहीं तो मैगी पे ज्यादा भरोसा हो जाएगा फिर। हाँ
नहीं तो मैगी पे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हाँ, हमारे जो मुख्यमंत्री है वो जहाँ भी जाते हैं भाषण में जाते हैं तो जितने मतलब उसकी भाषण में जितने भी वर्ड बोलते हैं उसका आधा वर्ड युवा युवा बोलते रहते कि हमने युवाओं के लिए ये किया युवा महोत्सव है और युवाओं से मिलने क्या बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो या फिर युवाओं का नाम ही हटा दो या फिर युवाओं की बात नहीं, एक मतलब इतनी छोटी सी बात है। कुछ और दिखा दिया। हाँ जी, क्या क्या कहता है? आप भी आइए, पीछे से आवाज आ रही थी मुझे। देखिए धामी जी, ऐसे पीछे भी देखना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि सामने दिखता है ना, पीछे दिखना बंद हो जाता है। देखिए हमें दिख गया एकदम, पीछे से आवाज आई। मैं कह रहा था कि नाम बताइए पहले, कहाँ से? मेरा नाम नीरज है और मैं रुड़की से हूँ। ठीक है जी, मैं कह रहा था कि अब चक्राता से नहीं है। नहीं मैं चक्रा नहीं तो सबको लगता है कि हम तो जब दिखा रहे हैं बस हम चक्राता ही दिखा रहे हैं, मतलब सबको लगता है हम चक्राता ही दिखा रहे हैं। एक भाई चक्राता से था, ये हरिद्वार सब है, मतलब पूरा उत्तराखंड है यहाँ मैं पर। टीरी से हूँ सर। ये अब टीरी टीरी से। पूरा उत्तराखंड है। कोई खटीमा चंपावत से है कि नहीं है? जी है सर। हाँ कौन है? सर वो बाहर है बैठे हुए। उन्हें भी बुलाइएगा, खटीमा चंपावत को बुलाइएगा। और मुझे एक बिटिया भी दिख रही है बाहर, ये भी क्या? हाँ सर, ये अभी आए हैं। ये भी इसी पुलिस भर्ती के लिए? नहीं सर, वो सहयोग किस लिए आए हैं? अच्छा ठीक है। जी सर, मैं कह रहा था अपने खटीमा चंपावत को लेके बुला लीजिएगा ना, एक उनसे भी समझ लेंगे कि क्या वहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, क्या मिजाज है, क्या जनता सोच रही है। बुला लीजिएगा खटीमा चंपावत। तो मैं कह रहा था कि इतने दिन हो गए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खटीमा साहब लड़ क्या रहे हैं अपने हक के लिए, लेकिन दामी जी का आज एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया, जैसा आप बता रहे थे कि ये सही है या गलत है। और इसमें हम तो उन्हीं पे छोड़ रहे हैं ना, हम तो ये कह रहे हैं कि गलत है तो बता दीजिए रिटर्न में कि गलत है। ये आपकी मांग ही गलत है सरासर। कम से कम मीडिया भी अपना टाइम एक यूटिलाइज करे ना, एक फिर हम वही मैं कह रहा हूँ, बताएं तो आके बोलें तो कि भाई गलत है, आप मत मांगो, आप जाओ। पता ही नहीं है। ये पता ही नहीं हो, बताएं तो। और ये हमारी मांग जायज है, गलत नहीं है। आपके पास कुछ ऐसी चीजें है ना कि आज करे तो कल कर, कल करो तो परसों। जी इतनी जल्दी क्या है बच्चों, जब जीना है बरसों। सही कह रहे हो, अब क्या उम्र ही निकलती जा रही है पढ़ाई की। और ये जो इतने कमेंट आप बोल रहे हो, मैं देख रहा था, सुन रहा था। अब जिसने नहीं है, ये है, आप देख रहे हैं सवाल। हाँ जी। तभी इन्हीं के सवाल है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ सवाल है तो जवाब तो हम्म, देने पड़ेंगे। कुछ होता है, बहुत सौ ने सपने देख रखे हैं कि उन्हें पुलिस ही चाहिए। और जब इतने समय एसआई की क्यों तैयारी नहीं कर रहे? ग्रेजुएट हो आप? भाई, हाँ ग्रेजुएट हूँ। एसआई की भाई तैयारी? ने बताया मैथ नहीं है, मैथ नहीं है, और वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। वहाँ 200 कुछ पोस्टें हैं, यहाँ 2000 पोस्टें हैं, तो जल्दी सिलेक्शन कहाँ होगा? कहाँ होगा? हालांकि तैयारी दोनों जगह कर रखी है। बिल्कुल कर रखे हैं, अच्छा। जल्दी सिलेक्शन वहाँ होगा। और आप देख लीजिए, और हमें क्या, हम बेरोजगार है पहले, क्या सबका यही प्राथमिकता है कि पहले हमें रोजगार मिल जाए, और रोजगार की ज़्यादा चांस कहाँ है? तो बस उसी बात है। एक अंशु लिखती है, थैंक यू आप सबका, हम गर्ल्स के लिए भी आवाज उठाने के लिए। हाँ, ये भी सही है, वो भी गर्ल्स तो दिख ही नहीं रही यहाँ पे। तो सर घास तो नहीं दिख रही है, पर लेकिन उनके लिए जो हमारी मांग थी सर अलग से 500 वैकेंसी के लिए, वो हमने रखी है। अभी भी चल रही हाँ है। सर, अभी भी रखी है। जो हमारा एक हालांकि इमोजी जो उनकी बड़ी रोते हुए इमोजी है, वो आपका धन्यवाद करती है, और कहीं ना कहीं निराशा उनकी है, आंसू वाली इमोजी बना के भेज देती है, क्राइंग वाला। वो थोड़ा सा एक दुख है। तो सर दुख तो होगा ही सर, 2000 वैकेंसी जैसे लड़कों के लिए निकाली है, तो हमारे धामी जी कहते हैं कि मतलब बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। तो सर उसमें बेटी बचाओ, हाँ, बेटी पढ़ाओ। हाँ, तो सर उसमें क्या है सर? आप भी लगता है धरना करते करते मतलब डिस्टर्ब हो गया आप लोग दिमाग से, सर ऐसा लग रहा 3-4 दिन से सर यही माइंड डिस्टर्ब हो गया है। हाँ सर, ऐसा नहीं है सर, कल हमारा पेपर है, फिर भी हम यहाँ बैठे हुए हैं। कल किसी का एग्जाम है? सर कल डीएलएड का एग्जाम है। सोचिए कुछ, सर, कल 2 डिग्री का तारीख- एग्जाम है। होना तो ये चाहिए था कि तैयारी कर रहे होते, लेकिन 2 तारीख को सर हमारा आरपीएफ एसआई का है शिमला में। मैं कहूँगा बाकी बेरोजगारों को बुला लीजिए, ताकि एक बार आवाज आ जाए। जो लोग आप सर नहीं कह बैठिए, रहे ऐसे आवाज दे लीजिए। जो लोग सर कह रहे हैं कि नहीं आपको एसआई बाकी मैं एक बार मैं बेरोजगारों से अपील करूंगा, आप सब भी आ जाए यहाँ पर। सर सब परेशान है, सब परेशान है सर, सब जो परेशान यहाँ है। पे मिलने के लिए तैयार नहीं है आने के ये लिए। कह रहे हैं कि शाह सिद्दीकी लिखते हैं 2022 में वैकेंसी आई थी, अब क्यों बढ़ेगी एज? सर 2022 में आई थी, हम ये नहीं कह रहे नहीं आई थी, पर लेकिन जो उनसे पहले आई थी 8 साल जो गैप है उसमें भी तो आनी चाहिए थी ना। उसी का लिखते हैं ये बकवास बंद करो, एज नहीं बढ़ेगी। सर हम तो इनसे मांग ही नहीं, हम तो सरकार से मांग सरकार से मांग रहे हैं, मतलब ये अपना अनुभव शायद साझा कर रहे होंगे। फिर जो बच्चे शायद मुझे लगता है शाह 1997 में सिद्दीकी- पैदा- जो बच्चे 1997 में पैदा हुए हैं, वो तो और एज दो चीजें हो सकती है, हो सकता है शाह सिद्दीकी जी की ये हो कि इनको भी सरकार पे भरोसा ना हो, शायद ये भी हो सकता है इस मैसेज का मतलब। नहीं सर, हो सकता है ये इस अपने एज में उसमें आ रहे हो 1957 के बाद के बात की हो, लेकिन अगर 1957 के हो तो ये बाहर है, अच्छा, उनको तो मौका ही नहीं मिल रहा है। एक करिए 800 बीच में हम चलने की कोशिश करते आइए, कुछ बेरोजगार हैं बाहर, वही पहुंचते हैं चीजें ताकि आ जाए। बैठे
नाम क्या आपका? मेरा नाम राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जी, कहाँ से? यार आप तो बिल्कुल ऐसे लाए हो, बिल्कुल यार बिल्कुल बाउंसर जैसा बिल्कुल तैयारी कर रहे हो। बाउंसर की नहीं सर, हम भाई वही कह रहा, बाउंसर की तैयारी तो कॉस्ट्यूम तो बहुत बढ़िया आप मारोगे यार। हाँ जी, कांस्टेबल की जगह मारेंगे जब सरकार हमें वो देगी। चलो एक सवाल मैं आपसे लेता हूँ, सवाल आप भी लोगों के पीछे सवाल भी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि कसम से बोल रहा हूँ बीजेपी को वोट मत दो, सब जो भी हैं गड्ढे में रह जाएंगे, तब होगा, सबको पेट भरने से मतलब है। यहाँ तो ऐसा उत्तराखंड, यहाँ तो ऐसा ही उत्तराखंड सरकार कैसे भी ऐसे उत्तराखंड से कैसे भी करके बीजेपी को बाहर करना है, हम नहीं है, कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में अच्छे दिन आएंगे। क्या लग रहा है? देखिए इस तरह की जो चीज़ें आती है ना, कहीं लगता है कि इन सब चीज़ों से सरकार को ये लगता है कि जो आंदोलन है, जो मांग है, कहीं ना कहीं इसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, ये इसका बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, राजनीतिक है। कहीं ना कहीं इस कमेंट से भी इस तरह की चीज़ लग रही है कि सबको लगता है कि जब ये कमेंट, हालांकि बीजेपी को बाहर करने की बात कर रहे हैं, और बीजेपी को भी लगता है कि कहीं ना कहीं केदारनाथ का जो उपचुनाव हुआ, केदारनाथ उपचुनाव के बाद अब तमाम जो चीज़ें आई, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसका नुकसान कहीं ना कहीं हो जाता है? नहीं, देखो हमें उम्मीद है कमेटी से कि आज संशोधन हो जाए, शायद में आज नहीं, राजनीतिक तो नहीं लगता ना कि नहीं, राजनीतिक कोई नहीं है, सब अपने अवसर के लिए खड़े हैं, हम पढ़ाई करने वाले बंदे तो हैं। बीजेपी को बाहर करने या कांग्रेस को लाने, इसके लिए तो आप नहीं कर रहे हैं? नहीं, अभी कुछ लड़ाई नहीं है हमारी, लड़ाई अभी हमें धामी जी से उम्मीद है कि मैं उम्र सीमा ठीक है, बढ़ाएंगे। मतलब ये सवाल बीजेपी को बाहर करना, अंदर करना, कांग्रेस को वोट देना, वो सब सवाल नहीं आते? नहीं, अभी वो नहीं है। सवाल बस ये है कि उम्र बढ़ा। हाँ, और हमें धामी जी से उम्मीद है कि आज मैं उम्र, शायद आज उम्र बढ़ा दे, हमें ये उम्मीद है। बस। और क्या लिखते हैं, पॉलिटिकल डिस्कशन कहते हैं कि अगर बॉबी पवार, राम कटवाल, आप सभी युवा साथी एकजुट न होते तो हाकम का हाकिम बैकडोर की सच्चाई भी कभी नहीं आती जनता के सामने। देखो, मैं जो कमेंट कर रहे हैं, मैं इन्हें एक ही बात कहूँगा, भाई जितने भी घर बैठे हैं सभी भाई धरना प्रदर्शन पाए तभी कुछ होगा, भाई घर में बैठे कुछ नहीं। देखिए ये तो कर रहे हैं ना, ये तो बॉबी पवार को, राम कटवाल को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर एकजुट नहीं होते तो हाकम सिंह का जो प्रकरण था वो कभी इसकी सच्चाई सामने नहीं आती। जब युवा बेरोजगार एक क्या बोलते हैं इकट्ठा हुआ, एकजुट हुए, उन्होंने लोगों वो क्या बोलते हैं भर्ती में जितने भी घोटाले हो रहे थे उजागर किए, उसके बाद थोड़ा सा ये बंद हुआ है। सभी सही बात है, क्योंकि अप्रिशिएट किया दीप ने। ये कह रहे हैं ये बच्चे एक अवसर मांग रहे, देना चाहिए सरकार को, ये बात आप बोल चुके हैं। बिल्कुल देना चाहिए। और एक कहते हैं, धीरज कहते हैं यूके, अनसब्सक्राइब कीजिए सभी इनका चैनल। धन्यवाद है, हम तो कहते हैं गालियां भी और तालियां भी, लेकिन भारत न्यूज़ लाइव जो है डंकी की चोट पर लड़ाई लड़ता रहेगा डंकी की चोट पर। मौका मिलेगा तो धामी जी से भी सवाल पूछे जाएंगे, और ये हमने विनती भी कर दी आप लोगों के माध्यम से। 2014 में तो हमारी उम्र नहीं थी, 22 में भर्ती आती है, एक बार मौका मिला उसमें थोड़ा रह जाता है। और जो हमारे छोटे भाई है पीछे के, अभी उनकी 18-20 साल उम्र थी उस समय। अच्छा, ये कौन होते हैं मुझे जरा बताइए। धीरज जी लिखते हैं, अनसब्सक्राइब कीजिए सभी इनका चैनल, ये कौन है? ये मतलब ये टोलर्स होते हैं या आप ही लोगों के पीछे बच्चे होते हैं, कौन होते हैं ये? मैं दिखाऊंगा, ठाकुर साहब इसकी शक्ल दिखा देते हैं, बॉडी। ये देखिए, ये फोटो बड़ा ये मैं चाहूँगा, सलाम करूँगा, ऐसे क्रांतिकारी बच्चे हैं दामू जी। और ये ऊपर भी बॉडी ऊपर भी दिखाइए एक फोटो, बिल्कुल बॉडी और कम्बल सब। हाँ, ये सब ये है बड़े क्रांतिकारी, उनकी क्रांति में इन वीर माताओं को नमन करूँगा जो ऐसे क्रांतिकारी पुत्र हैं इनके। और कहीं ना कहीं ये क्रांति उत्तराखंड काम आनी चाहिए, और ये बड़े उत्तराखंड के लिए बड़ा ही गर्व का विषय कि ऐसे क्रांतिकारी बच्चे हमारे बीच में है, और ये एनर्जी राज्य के निर्माण में, राज्य के विकास के काम आनी चाहिए। तो धन्यवाद धीरज जी, आपको भी धन्यवाद करते हैं भारत न्यूज़ लाइव की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये एक खोलिया हिमांशु करते हैं कि न्यूज़ वाला सीएम का इंटरव्यू ले, फिर मैं बताता हूँ। पता नहीं क्या बताने वाले हैं मुझे, ये क्या बताना चाह रहे हैं बताओ। क्या नाम है इसका? इसका नाम है खोलिया हिमांशु, खोलिया जी हिमांशु, ये दिखाई देते ना मुझे, उनकी क्रांति ये है, ये बताएंगे। इसकी जो मेंटलिटी है, ये बच्चे ही हैं धामी जी, देख लीजिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं ये, इनको सही इसमें लगाइए। और सबसे बड़ी बात है खोलिया जी हिमांशु, मैं कहूँगा देखिए सरकारी सिस्टम का पार्ट बन रहे हैं आप, और उसमें कैरेक्टर भी देखा जाता है, और कहीं ना कहीं अपने अधिकारियों के आदेश का पालन भी करना होगा आपको।
कहीं ना कहीं आप जब बैरिकेडिंग के आगे खड़े होंगे ना, तो ये जोश आपका क्या तब भी दिखाई देगा। ये खुद से पूछिएगा, मंथन कीजिएगा। बाकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है हमारा, आप स्क्रीन पर कॉल करके अपनी समस्याओं से हम अवगत करा सकते हैं। ठीक, आते हैं ये रिपोर्टर बस यही, मैं देखिए हर कमेंट पढ़ूंगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सवालों से भागना नहीं है, सवालों से भागना नहीं है। ये रिपोर्टर बस यही आ जाता है मुंह उठा के। ऐसा नहीं कि अधिकारियों से सवाल पूछ लूं, कभी उल्टा बच्चों को ही डिमोटिवेट कर रहा है। डिमोटिवेट हो रहे हैं सवालों से? नहीं, डिमोटिवेट नहीं, सवाल आने चाहिए ना, सवाल आने चाहिए। हाँ आने चाहिए। और शायद मैं दिस इज नॉट मी, इनकी आईडी भी जो है, इन्होंने आईडी बना रखी है दिस इज नॉट मी, ये मैं नहीं हूँ। तो पता नहीं है इनकी आईडी है या हैक हो गया अकाउंट इनका, हो सकता है। ये मास्क लगाए हुए हैं, दिस इज नॉट मी। और मैं इनसे कहूंगा कृपया भारत न्यूज़ लाइव का लास्ट वीडियो से लेकर अभी तक का एक एक वीडियो देखिएगा। वाराणसी की रिपोर्ट देखिएगा, दिल्ली की रिपोर्ट देखिएगा, और गंगा सफाई की जो रिपोर्ट है, गंगा में जो बड़े बड़े नाले गिर रहे थे और उस पर योगी आदित्यनाथ जी ने खुद एक्शन लिया है। कृपया वो सारी खबरें एक बार देख लीजिएगा और देख के कमेंट कीजिएगा, अच्छा होगा। फिर उसके बाद एक बेहतर सुझाव दीजिएगा, उन सुझावों का हम स्वागत करेंगे। ये अवसर बहुत पूछते हैं। हमारी बात सुनो, जैसे आप सर हमारे से पूछ रहे हो, तो सर मैं भी आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। सर आप ये बताइए कि हमारी बात धामी तक जा रही है, आप पहुँचा रहे हो? मैंने यही सवाल अंदर किया, मैंने मुख्यमंत्री धामी से भी ये किया है। क्या मैंने एक सवाल पूछा है, क्योंकि आप देखिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके तमाम बेरोजगार साथी कहाँ हैं मुझे बताइए। हमारे हमारे बेरोजगार साथी सर, वो फ्रेम वहाँ दिखा दीजिए, वो एक बार दिखा दीजिए। मैं तो बिल्कुल तौर पर कहता हूँ फ्रेम बैठे हैं। हमारे जो बेरोजगार नहीं है सामने क्यों? हाँ, हमें बता रहा हूँ, नहीं आपकी बात सही है। कुछ हमारे बेरोजगार साथी ऐसे हैं, रात में यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि उनकी तबीयत खराब हो रखी है, दवाई लेने गए हैं, कुछ दोस्त के रूम पर है ताकि उनकी अच्छी सेहत हो जाए वहाँ पर जाके, इसलिए कुछ इधर उधर फिर रहे हैं। और जो यहाँ बैठे हैं वो मैं भी हमारे साथी है, सब हमारे साथी है। मैं कहूँगा सबकी बात आए, यहाँ भी दिखाऊंगा, उनके बीच में चलते हैं हम तो बिल्कुल कहेंगे कि हर व्यक्ति तक पहुँचेंगे हम चीज़ें। बेरोजगार जो है वो उठ चुके हैं फ्रेम से, क्या हो सकता है कि कुर्सी उन्होंने हमारे छोड़ दी हो। बिल्कुल, ये भी एक सभ्यता और संस्कृति सिखाता है हमारे उत्तराखंड की, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताइए, जो ये आज लास्ट तारीख खत्म हो रही है, इसकी खत्म हो गई है, लाइव बंद हो जाएगा अभी। तमाम समस्याएं सवालों के मतलब बहुत है। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के मसले चल रहे हैं, और इसमें कहीं ना कहीं ये बात भी चल रही है कि आईटी की बात हुई या फॉरेस्ट गार्ड की बात हुई, तमाम चीज़ें बोला कि केवल जो बच्चे हैं, अब दिसंबर में एसआई की परीक्षा भी है, एसआई की परीक्षा की तैयारी क्यों करते हैं, खाली इसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, फिर इसी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, एक सवाल आ रहे हैं। मेरा खुद ही एसआई है, एसआई दोनों दिए आपने, ये भी दिया हुआ ये तो नहीं है पर एसआई का है मेरा, इसका अगर होता है तो इसके लिए मैं एलिजिबल हूँ, पर एसआई मेरा है क्वालिफाइड, रिटर्न टेस्ट है मेरा 15%। इधर बच्चे पूछ रहे हैं कि क्यों 2000 वैकेंसी बहुत होती है क्यों? अगर 2000 वैकेंसी आ रही है तो मेरे हिसाब से उत्तराखंड के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है 2000, इससे पहले आई थी 1500 की। तो सर उसमें ही ये है कि बच्चों को समान मिलना चाहिए, क्योंकि 2000 वैकेंसियाँ बहुत होती है, अगर उसमें सरकार बढ़ा भी देती है तो उससे कुछ वो नहीं होता, नेगेटिव सर कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि अगर जिसका फिजिकल स्ट्रॉन्ग होगा वही क्वालिफाई कर पाएगा उसमें। अगर अभी सर हम इसका देखें एसआई का फिजिकल हुआ तो अप्रॉक्स 80,000 लड़कों ने भर रखा था, उसमें क्वालिफाई करने के लिए था खाली फिजिकल, उसमें भी 12,000 बच्चे क्वालिफाई हो रखे 80,000 में से, वो भी खाली क्वालिफाई हो रखे। अगर कांस्टेबल का हम फिजिकल देखें तो उसका खाली वो बेसिक है, डिफिकल्ट जो फिजिकल है कांस्टेबल का एसआई का है, कांस्टेबल का फिर डिफिकल्ट है, क्योंकि जो एसआई का रिटर्न है, हाँ एसआई का रिटर्न डिफिकल्ट है। सर बच्चे यही, क्योंकि जो पहाड़ी बच्चे होते हैं मोस्टली जो पहाड़ के बच्चे हैं जो यहाँ आ रखे हैं, तो किसी का मतलब फिजिकल स्ट्रॉन्ग होता है, पढ़ाई में इतनी स्ट्रॉन्ग कम होते हैं बच्चे, तो वो है कि उनका फिजिकल में अच्छे नंबर ला के और रिटर्न में थोड़ा मतलब अप्रॉक्स मीडियम नंबर ला के और सिलेक्शन ले सकते हैं। तो बच्चों का जुगाड़ ज़्यादातर इस ये भी कारण है कि सोच है ये आपका एक वैलिड पॉइंट है कि तैयारी दोनों तो कर रखी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपको जो चांसेस से ज़्यादा मजबूत नजर आते हैं, जाहिर सी बात है सर कोई बच्चा हो तो अपना ये है कि भविष्य बेहतर करता है। आज क्या लगता है, आज हो जाएगा, कुछ क्या लगता है? उम्मीद तो है सर, उम्मीद ये आपको उम्मीद है? आ जाइए, आ जाइए, आप भी बैठे रहिए। उम्मीद है? कहाँ से आप? कहाँ
निर्यात हो जाए, बिल्कुल उम्मीद है। न्यायालय पे तो उम्मीद होती है। न्यायालय अब तो न्यायालय पे मामला नहीं ना, वो तो सरकार के वाले में न्यायालय सरकार की तरफ से कुछ नहीं आता, तब न्यायालय की बात होती है। सरकार में भी अभी नहीं देखें, सरकार अगर कुछ ना कुछ करेगी सरकार, अगर युवाओं के साथ तो सरकार पे भी भरोसा है। आपको है भरोसा? हाँ बिल्कुल भरोसा है। अभी तो 5-7 घंटे है, लेकिन सर मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। कुछ आप ये बताइए, धामी जी के पास हमारी बातें जा रही है, जैसे आप हमारे से रोज हमारे पास आ रहे हैं, तो आपसे ये बात जा रही है, फोन आते हैं, बिल्कुल आ रही है, और कहीं ना कहीं बातें पहुंचती हैं, क्योंकि एक सरकार का भी जो सिस्टम होता है वो काम करता है, वो हर जगह एक्टिव रहता है। ऐसा नहीं बात, जब आप एक समझिए, जब आप प्रदर्शन करते हैं, आपने जो प्रदर्शन किया 9 तारीख को, 9 नवंबर को आपने घेराव किया, कहीं ना कहीं सिटी मजिस्ट्रेट आते हैं, आपसे ज्ञापन लेते हैं। ज्ञापन लेते हैं, जो एक प्रक्रिया होती है, तो कहीं ना कहीं वो ज्ञापन जो लिया जाता है वो इसलिए लिया जाता है कि मुख्यमंत्री या जो भी संबंधित अधिकारी तक पहुंचे। तो सर अच्छा मांग अगर मांग नहीं होती, अब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, पहले मांग नहीं होती तो ये आपकी ही जानकारी है, राम कटवाल द्वारा ही ये अपडेट किया जाता है कि डीजीपी से मिले, फोटो डाली जाती है, मुख्यमंत्री धामी से राम कटवाल मिलते हैं, फोटो डाली जाती है। उसके बाद शैलेश बगोली के पास कहते हैं, शैलेश बगोली जो गृह सचिव बनकर फाइल चली जाती है। उसके बाद 21 तारीख को, ये पीछे जो 21 निकला है, मुख्य सचिव के टेबल में फाइल थी, डिस्कशन होता है इस पर। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, इतने सारे डिस्कशन जो हो जाते हैं, मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है? आपको क्या लग रहा है कि ब्यूरोक्रेसी हावी है यहाँ पे, मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है? नहीं पता है, लेकिन जैसे आपने बोला कि हमारे पास फोन वगैरह आ रहे हैं, तो आप ये बताइए फोन पे क्या बात हुई है आपकी? फोन नहीं आ रही, मैसेज मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये उनके मैसेज हैं जो बीच के ही जो बच्चे हैं, जो शायद जो 18 से 22 साल तक के बच्चे हैं, जो इनका कहना है कि भाई एज जो है क्यों बढ़नी चाहिए, उनके सवाल होते हैं। एक सवाल इस तरीके से होते हैं कि भाई जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इसी भर्ती के चक्कर में ऐसा ना हो कि ऐसा ही भर्ती की तैयारी भी ना करें, तो ग्रेजुएट सब हैं। तो ये इनके सवाल हैं, उनके सवाल जो है उनके अपने तर्क हैं, आपके अपने तर्क हैं, सरकार के अपने तर्क हैं, और जाहिर सी बात है जो न्यायपालिका होगी, कानून होगा, उसके अपने तर्क होंगे, और जो कानून के जो तर्क होंगे उसी को ही फाइनल पैरामीटर भी माना जाएगा। तो सर हमें आज चौथा दिन है भूख हड़ताल पे, मैं एक बात और कहना टीम चाहूँगा। आई है, मेडिकल टीम आई है? हाँ आ जाइए, चौथे दिन आइए। हमें इससे पहले कोई डॉक्टर वगैरह कोई नहीं आया यहाँ पे। अच्छा जी आ जाइए, वो भी पता नहीं फ़ोन किया था, यहाँ पर आए थे, उन्होंने फ़ोन किया था। आप भी भूख हड़ताल में हैं? हाँ भूख हड़ताल में हूँ सर मैं। आज चौथा दिन है हमारे। पहली बार आप भूख हड़ताल में रहे अनुभव, या इससे पहले भी कभी रहे? मैं पहली बार रहा हूँ, अपने अधिकार के लिए रहे हैं। हमें धामी जी से उम्मीद है, शायद आज हमारी उम्मीद पूरी हो जाए, अभी पूरी हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही चाहेंगे कि युवाओं जी युवा है जो बेशक एक एनर्जी जो अपनी पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाना चाहता है, बड़ा ही नाराज है, खफा है, लेकिन एक अच्छी बात है, सकारात्मक संदेश भी है कि आज भी उम्मीद नहीं हारी है। हमने बात कोशिश की कि हम राम कटवाल भी आ जाए, राम कटवाल भी नहीं आए, अभी नहीं आया, तो राम कटवाल से भी बात नहीं हो पाई है। बात होगी तो राम कटवाल का भी पक्ष लिया जाएगा कि क्या है, कोई अगर वार्ता हुई है उनके स्तर पे, तो वो डेलीगेशन उनकी तरफ से अपॉइंट करने के लिए क्या कहा गया है, जो भी बातें हुई है वही पहुंचाने की कोशिश आप तक की जाएगी साथ में। बाकी सबसे सकारात्मक पक्ष यही है आज की उसका कि उम्मीद अभी भी नहीं हारी है, क्योंकि माना कि अंधेरा घना है मगर दिया जलाना धामी जी कहाँ मना है। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल।